Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी बना कर दी हुई, यू सी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं। इसी तरह से एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, और करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सारी बैलेंस शीट बनाकर ही दी हुई है। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है आपको 2016 31 मार्च 2016, और ये 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट पूरी दी हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल भी 30 लाख एंड 40 लाख टेलेट दिया हुआ है। आप सबसे पहला काम करें सॉल्यूशन करते हुए, इसको एज इट इज कॉपी कर ले बच्चों, एज इट इज कॉपी कर ले। बट ध्यान रहे क्वेश्चन में यहां पर तो हमने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स में 31 मार्च 2016 पहले और 31 मार्च 2017 बाद में दे दिया है, पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। 2017 यहां पर लिखा हुआ होगा, ये 31 मार्च 2017 यहां पर होगा, और 31 मार्च 2016 बाद में दिया हुआ होगा। ठीक है, राइट। लेकिन आपको क्वेश्चन में बेसिकली इसको पहले 2016 और बाद में 2017 करना है। ठीक है, इसको बाद में 2017 बाद में लिखना है। ठीक है, क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन बना लिया और उसमें बैलेंस शीट लिख दी। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखा, लास्ट टाइम 15 लाख, दिस टाइम 20 लाख। 5 लाख इंक्रीज, 5 लाख इंक्रीज हो गया। अब दिस 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर 15 लाख। ठीक है, फिर मैं मार्क करके दे देता हूं आपको। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इज 33.33%। ठीक है, देन कम्स रिजर्व्स एंड सरप्लस। लास्ट टाइम 3 लाख था, इस बार 2 लाख हो गया, तो 1 लाख डिक्रीज हो गया, इसलिए उसको ब्रैकेट्स में डाला गया। एंड देन 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100%, 33.33%, अगेन वो ब्रैकेट्स में डाला गया। मेरा ख्याल से अब तक तुम्हें पूरी बात समझ में आ चुकी है। जब डिक्रीज हो रहा हो ब्रैकेट में, अदरवाइज नॉर्मल लिख दो। लास्ट ईयर को कंपैरिजन करते जाओ करंट ईयर के साथ। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन मिली है, ये जो मैं जहां पे हाईलाइटर कर रहा हूं, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में लास्ट ईयर 3 इस बार 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद ये जो हमने किया 1 लाख डिक्रीज और 33.33 डिक्रीज, ये हम कर रहे हैं। तो 2 कॉलम गिवन है, 2 हम बना रहे हैं। देन कम्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में लास्ट ईयर 9 लाख था, इस बार 13,50,000 हो गया, तो 4,50,000 इंक्रीज है। अब दिस 450 डिवाइड बाय 9 लाख इज 50% इंक्रीज। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लास्ट टाइम 3 लाख था, इस बार 450 है, तो 1,50,000 इंक्रीज। 150 डिवाइड बाय 3 लाख इज 50% इंक्रीज। इसी तरह से टोटल में 30 लाख था, 40 लाख हो गया है, 30 to 40 10 लाख इंक्रीज। 10 लाख डिवाइड बाय लास्ट ईयर 30 लाख इज 33.33%। ठीक है ना। टेंजिबल एसेट्स में बच्चों लास्ट ईयर 15 लाख की थी, इस बार 20 लाख की है, तो 5 लाख इंक्रीज हो रही है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 33.33%। इंटेंजिबल एसेट्स में 6 लाख से 9 लाख हो रहा है, 3 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 50%। ऐसे ही इन्वेंट्रीज बच्चों 3 to 5 2 लाख हो रहा है, 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इज 66.67%। ट्रेड रिसीवेबल 150 से 2 लाख 50,000 इंक्रीज, 50 डिवाइड बाय 150 33.33%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 450 से 4 लाख हो रही है, तो 50,000 डिक्रीज, इसलिए ब्रैकेट्स में 50 डिवाइड बाय 4 लाख 4,50,000 इज 11.11% डिक्रीज, अगेन ब्रैकेट में। और बाकी टोटल तो वही है 30 to 40 10 लाख इंक्रीज, 10 डिवाइड बाय 30 इज 33.33%। तो अगर बैलेंस शीट बनी हुई मिली हुई है तो आपको एज इट इज कॉपी कर लेना, सिर्फ ध्यान रखना है पहले लास्ट ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर, फिर इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। ओके।